प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 56 से आगे की चौपाइयों का पाठ व्याख्या सहित। कि तजमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भ्रंज, होय कि राम शरानल खलकुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जाइए, अथवा रे दुष्ट श्री राम के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सबय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबय सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कराता हुआ वह सब कुछ सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कहे सुखनाथ सत्य सब बानी, समझे छाण प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजौ विरोधा। सुख दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा प्रभु तुम पर करही, और अपराध न एक धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाहि चरण सिर चला, सो तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंद राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलदिगढ़, गृह 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता है। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण मान शरासन आनु, सोखों बारिद विषिक कृषानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष्मान लाओ, मैं अग्निवाण से समुद्र को सो डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधे सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका फल वैसा ही होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति
यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहें रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। सन्नाने प्रभु विषिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि को ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भर मणिगन नाना, विप्रूप आयु तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह विप्र के वेश में आया। काटे पे कादरी फरे, कोट जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटे पौ नौ नीच। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, पर डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमौनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, षष्ठी हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयुष जय कह जस आई, सोते ही मात रहे सुख लई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाया है। जिसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोए सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरे कटक न मोर बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करऊं सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति कहे कृपाल मुस्काए। जय विद उतरे कपि कटक तात सुकहूँ उपाय। समुद्र अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए।